Hello bachcho, let's see the question. The question says the process of transferring the cell culture from old medium to fresh culture medium is known as option number 1 sterilization, option number 2 subculturing, option number 3 introduction, option number 4 suspension culture. The key concept of this question is transferring the cell culture सबसे पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है स्टेरिलाइजेशन। सो स्टेरिलाइजेशन जो टर्म है, स्टेरिलाइजेशन इज द टर्म रेफरिंग to any process that eliminates or kills all forms of life, including transmissible agents। अब ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है? आपने कई बार जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ऑपरेशन के टाइम पर, या अगर आप डेंटल चेकअप करवाने जाते हो तो जितने भी जो इक्विपमेंट्स डेंटल डॉक्टर्स यूज करते हैं वो सारे स्टरलाइज्ड होते हैं। और हर एक पेशेंट को चेक करने के बाद, खासकर ऑपरेशन के बाद तो स्टरलाइजेशन होती ही है इक्विपमेंट्स की। जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं वो भी टाइम टू टाइम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टेरलाइज करते रहते हैं। अब स्टेरलाइजेशन में होता क्या है कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जब सपोज कीजिए अगर डेंटल डॉक्टर आपके टीथ चेक कर रहा है तो आपके दांतों के और मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होगा, अगर कोई और ट्रांसमिसेबल एजेंट हुआ तो वो उस जो इक्विपमेंट है उस पर अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से जब नेक्स्ट पेशेंट को चेक किया जाएगा तो हो सकता है कि उस ट्रांसमिसेबल एजेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाए दूसरे पेशेंट के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो या और कोई ऑर्गेनिज्म हो। इसीलिए रेगुलर स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स की जाती है, और इस प्रोसेस में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या कोई भी ऐसा एजेंट जो कि ट्रांसफर हो सकता है और डिजीज कॉज कर सकता है, सो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एलिमिनेट हो जाते हैं और किल हो जाते हैं इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। सो फर्स्ट ऑप्शन तो यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसमें सेल के कल्चर को ओल्ड मीडियम से फ्रेश कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करा जा रहा हो। सेकेंड ऑप्शन आता है सब कल्चरिंग। तो ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस by which टिश्यू या फिर एक्सप्लांट सबसे पहले उसे डिवाइड किया जा रहा हो, फर्स्ट सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, then transferred into fresh culture medium
फ्रॉम ओल्ड मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज सब कल्चर। यानी इस प्रोसेस में कोई भी टिश्यू या एक एक्सप्लांट सबसे पहले डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो है ट्रांसफर किया जाता है उसका ओल्ड मीडियम से फ्रेश कल्चर मीडियम में। सो सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर हमारा करेक्ट है, सब कल्चरिंग वाला। लेकिन थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन और सस्पेंशन कल्चर क्या है। इंट्रोडक्शन is the transfer of explant into medium। ये भी ट्रांसफर है मीडियम में, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि ओल्ड मीडियम से हमको फ्रेश कल्चर मीडियम में जो है वो उसका ट्रांसफर करना पड़े। ये एक ही मीडियम में जो है वो एक्सप्लांट को रखा जाता है, उस प्रोसेस को इंट्रोडक्शन कहते हैं। सो क्योंकि यहां पर कोई ओल्ड मीडियम या फ्रेश मीडियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर ये सस्पेंशन कल्चर इज अ टाइप ऑफ कल्चर in which cells or aggregates of cells multiply while suspended in medium। यानी एक मीडियम में हमने सेल्स या कुछ एग्रीगेटेड सेल्स जो हैं वो एक मीडियम में रख दिए और अब वो जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये है सस्पेंशन कल्चर। क्यों? और अब इस कल्चर में भी कोई ओल्ड मीडियम या फ्रेश मीडियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, सब कल्चरिंग। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।